इस दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। यस, पहले हम 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। कानों को उठे, पर्दों को बंद करें, आंखों को ढांकें, धीमी गहरी सांस। Relax. Now, ज्ञान मुद्रा, प्रणव प्राणायाम ओम 3 टाइम्स, धीमी गहरी सांस। स्टार्ट करें, ऊ मैक्सिमम करें और म पर खत्म करें। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में रखें। रिलैक्स, आंखें बंद करें और सबसे पहले अपने ध्यान को, अपने फोकस को, अपने अटेंशन को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर ले आए। Be focused to the opening of your both nostrils. Relax forehead, कमर पीठ गर्दन सीधी, निश्चिंतता का भाव चेहरे पर और हल्की सी मुस्कुराहट। सांसों के प्रति सजग रहें, जागरूक रहें, साक्षी रहें, तटस्थ रहें। हर आने और बाहर जाने वाली सांस के प्रति सजगता, धीरे धीरे सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें। गेट क्लोजर टू योर ब्रीदिंग, इतने करीब चले जाएं कि अब आप इन सांसों को, सांसों के थर्मल सेंसेशंस को महसूस कर सकें, फील कर सकें। और वो सांस जो अंदर आ रही है उसकी ठंडक, और हर वो सांस जो बाहर जा रही है उसकी गर्माहट को महसूस करें। The more closer we are to our breaths, the more calmer, the more relaxed. जितनी सांसों की नजदीकियां होगी उतना ही मन एकाग्र होगा, मन शांत होगा। क्योंकि सांस वो सेतु है जिस पर हम बाहर से अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हैं।
सभी फोकस रहें सांसों पर, उनके थर्मल सेंसेशंस पर। एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर ना आने पाए, न बाहर जाने पाए। ठंडक और गर्माहट को फील करते रहें। Yes, now slowly, okay, खोले। यस, सबसे पहले हम चल रहे हैं। हम देखा है पिछले 5 दिनों में कि श्वास ही मन है। मन बिगड़ा तो श्वास बिगड़ जाते हैं, श्वास बिगड़ा तो मन बिगड़ जाते हैं। बड़ा सहज है। प्राण मतलब श्वास को कंट्रोल करके हम मन को सहज ही कंट्रोल करके डीप स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन में हम जा सकते हैं। ये हमारा अल्टीमेट एम है। तो चलें, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अभ्यास को। किसी को कुछ पूछना है? यस प्लीज, वी विल गो डायरेक्टली फॉर द प्रैक्टिसेस। यस, पूछना है किसी को कुछ? चलें आगे। सभी अपने राइट हैंड को ऐसे कप फॉर्म में, अंजलि के फॉर्म, जैसे पानी लेते हैं ना वाजुदेव के सामने, नाभि पर रखें, आंखें बंद करें। और पहले हम करने जा रहे हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आप 1 2 3 4 5 गिनोगे और 1 2 3 4 5 या 10 तक मुंह से सांस को बाहर छोड़ोगे, स्ट्रॉ ब्रीदिंग में। हम रिपीटेशन देंगे 5। ब्रीद इन, पेट को फुलाओ। ब्रीद आउट, मुंह को खोल के सांस को बाहर करो। एक्सहेलेशन, रेचक, सांस को बाहर छोड़ने का रेशियो रहेगा 5 या 5 से लेके 10 तक, 5 राउंड। स्टार्ट, आइज क्लोज। बहुत ही स्लोली करें, एब्सोल्युटली स्लोअर। लास्ट राउंड लेंगे सभी। एब्डोमिनल ब्रीदिंग रेशियो 1/2 रखेंगे और सांस को बाहर निकालेंगे मुंह से। यस, हुआ सभी का बराबर? यस प्लीज। यस सर, यस। सब वीडियो बंद करके बैठे हैं, क्या बात है? मैं चेक करने के लिए सेशन रखा है। सब वीडियो बंद करोगे तो मैं क्या चेक कर पाऊंगा? भाई जी करके यस दिखाएं। रेणु जी, हुआ आपसे? हाँ जी करके Yes. दिखाओ एक बार। एक थोड़ा बार ना आप देख आपको लीजिए। ऊपर अपने आप को लेना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर रखो अपने आप को, तो ही मैं चेक कर पाऊंगा। क्या आपका चेहरा दिख रहा है? आपका पेट मुझे नहीं दिख रहा है। तो इसको कैसे रखूं? मुझे ऐसे ये आएगा नजर? मोबाइल को थोड़ा, मोबाइल को इंक्लाइन करो, इंक्लाइन अंदर की तरफ लो, बाहर की तरफ मोबाइल। ऐसे? हाँ, यस। राइट हथेली नाभि पर रखो। हाँ जी। हाँ, अभी ना सीधा होकर बैठो, सीधा होकर बैठो, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट। आंखें बंद करो। चलो, भरो सांस को। फिर मुंह से सांस को बाहर छोड़ना। छोड़ने का रेशियो डबल रहेगा, लेने का सिंगल रहेगा।
यस सर मैं करेक्ट, करूं? क्योंकि हाँ भाई जी ठीक है अभी करो। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका पेट तो मुझे फिर भी क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपकी जी चेस्ट से मुझे पता चल रहा है कब सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका ठीक है मूवमेंट यहाँ नहीं आ रहा है ना, मतलब हाँ आपका जी पेट से सांस चल रहा है। यस पूजा जी आप सर कर, अभी और किसने बोला मुझे चेक सर करो। मैं करूं? हाँ रेनू करो 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 रेनू। पूजा जी वेलकम, पूजा अभिचंदानी वेलकम। रेनू आज सुबह लाइव क्लास किया है मेरा सेंटर पे। यस हथेली रखो, राइट हथेली रखो रेनू, राइट हथेली रखो पेट पर। सर रखी हुई है। हाँ और अभी 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 करो। यस स्टार्ट। मुंह से सांस बाहर छोड़ने का रेशियो 10 तक होना चाहिए या 5 से ज्यादा। यस बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है आपका भी, ठीक है बिल्कुल सर। परफेक्ट सही हो रहा है, थैंक यू। सही हो रहा है। आप पेट को पूरा फूलता हुआ देख पाती होंगी, बराबर ना? हाँ जी। यस ओके। नाउ प्रिया शर्मा चेक कराना है आपको। प्रिया जी यस प्लीज। जी भाई जी किसको और को चेक कराना है, मुझे हाथ ऊपर उठाओ। यस प्रिया अपने राइट हथेली को ना नाभि के ऊपर रखो। यस और आंखें बंद करके हमेशा प्राणायाम करना चाहिए। राइट स्टार्ट। स्लो ब्रीदिंग, 5 तक ब्रीद इन करते हुए पेट को बाहर निकालो और 10 तक काउंट करते हुए मुंह से सांस को बाहर छोड़ो, इससे पेट आपका अंदर जाएगा। और एक राउंड रिपीट करो, रिपीट वन मोर एंड स्लोली, एब्सोल्युटली स्लोली। यस प्रिया जी परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल सही है आपका भी। यस करिए आप, सुरेंद्र जी आप करिए। प्रिया यू आर आल्सो परफेक्टली ऑल राइट। हाँ करो आप करो, बिल्कुल पेट दिख स्टैंडिंग रहा है आपका करके बिल्कुल। हो जाएगा स्टैंडिंग से? हाँ यस 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 बिल्कुल ओके ओके, स्टैंडिंग बिल्कुल करते हो क्योंकि जाएगा। सिटिंग में नहीं जम अब रहा करो, है। राइट हथेली कफ फॉर्म में रखो नाभि के ऊपर। अब लेफ्ट को रखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट को मत रखो, वो डीप ब्रीदिंग नहीं जा रहे हैं हम लोग, सिर्फ एब्डोमेन ब्रीदिंग कर रहे हैं। छाती पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, नो नो नॉट, दूसरा हाथ रखने की जरूरत नहीं है। एक ही हाथ से ना, सिर्फ एक ही हाथ नाभि पे रखो। यस और वो राइट हैंड होना चाहिए। यस करो। थोड़ा और स्लो करो, आपका एक्सेलेशन में थोड़ा जर्की मूवमेंट आया है, एक्सेलेशन में थोड़ा सा जर्की मूवमेंट आया है। सांसों में देखो, ध्यान से सुनो, सांसों में लय होगा ना तो जीवन में लय होगा, अगर सांसों में लय नहीं है तो जीवन में प्रलय होगा। राइट यस स्लो और स्लो करो। यस सुधा जी करो आप, सुधा वेरी स्लोली ब्रीद इन, पेट बाहर, स्लोली ब्रीद आउट, पेट अंदर जाएगा। और जितना हो सके स्लो करो और रेशियो 1/2 का मेंटेन करो। जितनी सांस आप ले रहे हैं 5 ले रहे हैं तो 10 तक छोड़ने की कोशिश करो। सुधा पहले से ही अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं। सुधा जी एकदम सही हो रहा है, एट मीन्स आपने ये सही सीखा है कि जब हम एब्डोमेन ब्रीदिंग करते हैं तो हमको अपने चेस्ट पर मूवमेंट नहीं आना चाहिए, जो सभी का मैंने जितनों का भी चेक किया है ना, सभी का बराबर निकला है। यस पूजा जी आप चेक कराना चाहोगे? आप सुबह क्लास में भी रही हैं हमारे। यस प्लीज पेट पे हाथ रखो, तो क्लास में भी आपका सही नहीं हो रहा था। राइट नाभि पे हाथ रखो, थोड़ा ऊपर करो अपने आप को। शिवानी इसके बाद आई विल कम बैक टू यू। शिवानी यू आर इन अ वेरी राइट पोजीशन, आफ्टर दिस आई विल चेक यू। यस पूजा जी करो, थोड़ा है ना अपने आप को ऊपर उठाओ,
मोबाइल को थोड़ा टेढ़ा करो ताकि आई कैन सी योर, हाँ यस। नाभि पे हाथ रखो, हाथ जो है ना कप फॉर्म में होना चाहिए। हमारे साथ इसी बार दिनेश जुमानी जुड़े हुए हैं, जो आज सुबह मॉर्निंग क्लास में थे हमारे साथ में। यस, पूजा करो, आईज क्लोज, आंखें बंद करो। धीमी धीमी जैसे किसी रूम में इत्र छिड़का हुआ हो और आप धीमी धीमी खुशबू उसकी ले रहे हैं, उसी अंदाज से सांस को लेना और छोड़ना है, वेरी स्लोली। द बेसिक रूट ऑफ द एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन, सांस का रहस्य है वो। और एक राउंड रिपीट करो। पूजा, आई एम लुकिंग एट यू, वेरी स्लोली, ब्रीथ इन, पेट बाहर, momentally pause, maybe 1 or 2 counts, and again breathe out from the mouth. Yes, yes. अभियान जस्ट शिवानी जी, दिनेश जुमानी आप करो प्लीज। यस, आप बहुत अच्छी पोजीशन बैठे हुए, आई कैन सी यू, योर टमी एब्सोल्युटली। यस, करो करो, आईज क्लोज, सामने देखो, सामने देखो, पूरा ध्यान पेट पर रखो, ब्रीथ इन, पेट को फुलाओ, मोमेंटली पॉज करके पेट को धीरे धीरे मुंह से सांस को बाहर छोड़ो। आपकी सांस थोड़ी चेस्ट में जा रही है, मतलब आप थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, थोड़ा और स्लो करो, झटके के साथ नहीं। अगर आप नहीं कर सकते, 1 2 3 सांस को लो, 1 2 3 4 5 6 सांस को छोड़ो। जस्ट रिड्यूस द रेशियो, 1 5 10 की जगह 3 6 करो। यस, अभी अभी बराबर हुआ आपका, अभी बराबर हुआ। आया समझ में? जहां भी रिदम बिगड़ता है, लय सांसों में नहीं आती है, तो लय जीवन में नहीं आएगी। हम सभी कितना भी ध्यान कर लें, कितना मेडिटेशन कर लें, लेकिन जब तक हमने अपने सांसों को साधा नहीं है ना, हम जिंदगी में कुछ भी, देखो आज बाबा ने क्या बताया मुरली में, यस, 2 अक्षर बताए हैं, 2 अक्षर। यस, डॉट, पूजा डॉट जी और आपकी नॉट। क्लास में डॉट और नॉट, पहले नॉट फिर फिर डॉट, डॉट, हाँ जी। पहले नॉट, मतलब नॉट मतलब, नॉट मतलब से नो टू नो, एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स यू। और वो चीज जो आपको डिस्टर्ब करती है उसको नो कह दो। न डिस्टर्ब होना है, न डिस्टर्ब करना है, करना है जी। राइट। नॉट मतलब मुझे हर हालात में हर किसी के साथ अपने ताल को बिठाना है। दैट मीन्स सेइंग नॉट टू एनी कंफ्यूजन, एनी कॉन्फ्लिक्ट, एनी chaos, राइट। नॉट मतलब बाबा ने और भी क्या बताया कि अपसेट होना ही नहीं है। और प्राण को पकड़कर, प्राण को सेतु बनाकर आप इतने स्टेबल हो जाओगे ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सांस के ऐसे रहस्य जो हमारे योगियों ने जाने हैं, जो अपनी उम्र को 2 2 3 3 साल तक जीते थे, वो हम यहाँ प्लेटफॉर्म पर अपने सांसों को कंट्रोल करके सीख रहे हैं। यस, दिनेश जुमानी जी, मैंने आपका सेशन तकरीबन 3 4 हफ्ते पहले देखा था। आप तो बिल्कुल ही कर नहीं पाते थे, 2 महीने पहले भी मैं सेंटर पे आता था, लेकिन आज बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। यस, नाउ रेडी शिवानी, गेट रेडी। अपने राइट हैंड को नाभि पे रखो, कफ फॉर्म में। यस, नाभि को कफ फॉर्म में रखो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा लो, लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा लो, ताकि यू कैन हैव द फुल कंसंट्रेशन। और राइट हथेली नाभि पे रखो, आईज क्लोज। यस प्लीज, गो अहेड। भाई जी, आईज क्लोज करनी जरूरी होती है? 100%, ओके। 100%। फिर से अगर देखो, ध्यान से देखो सभी, शिवानी को ध्यान को देखो, सभी सभी देखो ध्यान से। शिवानी, मेरी बात सुनो, लिसन मी। आपका सांस है ना थोड़ा फास्ट जा रहा है, इसलिए आपका छाती दोनों मूवमेंट में आ रहे हैं। आप थोड़ा सांस को और स्लो करो। बी फोकस टू योर एब्डोमेन एरिया, बी फोकस टू योर डायफ्राम ब्रीदिंग फर्स्ट। आपने ऐसा बैठो, ऐसे ऐसा बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो, साइड से नहीं, सीधा बैठो, नहीं मुंह इस तरफ लो। यस, नाभि पर रखो, सभी ध्यान से देखो इनका। नाभि पे हाथ रखो, नाभि पे हाथ रखो। यस, स्टार्ट।
समझ आ रहा है? देखो क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? इज शी डूइंग प्रॉपरली? व्हाट यू फील प्रिया? डू यू फील शी इज डूइंग करेक्टली? थोड़ा सा यस, इनका चेस्ट फूल तो रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा फास्ट लग रहा है इनका। देयर यू आर, देयर यू आर। हाँ जी। शिवानी आप है ना, थोड़ा और स्लो करो, और आप है ना पूरा फोकस रहो पेट पर। आपको क्या करना है, मानो आप सांस भर रहे हैं और पेट को फुला रहे हैं। आपको सांस को भरते हुए पेट को फुलाना है कॉन्शियसली। ओके, चलो करो फिर से। ओके। पेट को कॉन्शियसली कॉन्शियसली एक्सपांड करो पेट को। यस, डायरेक्ट आपकी सांस अभी भी चेस्ट में गई है। इसका मतलब कि सांस जो है ना तेज है, सांस तेज है। या फिर ये कह सकते हैं कि जब किसी की नींद बराबर नहीं है, भोजन बहुत ज्यादा है, मिजाज बिगड़ा हुआ है, तो भी सांस सहजता से चेस्ट में नहीं जाती। पहले से आपका अच्छा हुआ है, बट यू बी फोकस कि आपका ना मूवमेंट चेस्ट में जरा भी नहीं आना चाहिए। एब्डोमिनल ब्रीथिंग मतलब यू आर टोटली फोकस टू द डायफ्राम ब्रीथिंग। आया समझ में आपको? आपने लेट के करोगे ना, आप लेट सकते हैं यहाँ पर अभी पीठ के बल। हाँ। कैन यू लाई डाउन? कैन यू लाई और डाउन? मेरे स्ट्रॉ ब्रीदिंग वगैरह में सब अच्छे से हो रहा था स्टमक का, और हमिंग भी में भी हो रहा था, बट नॉर्मल में मुश्किल है। नहीं, नॉर्मल में तो हम सभी भूल गए हैं ना। हम सभी, जो बच्चा होता है ना, बच्चा कितनी तेज सांस लेता है। बच्चे का पेट देखा कैसा फूलता सिकुड़ता, फीलता सिकुड़ता है, फूलता सिकुड़ता है। हम कपालभाति में क्या करते हैं, सांसों को कम करते हैं, बढ़ाते हैं, क्या होता है बताओ मुझे? कपालभाति में कपालभाति में सांसों की गति को बढ़ाते हैं कि कम करते हैं? बोलो। बढ़ाते बढ़ाते हैं। बढ़ाते हैं भाई जी, बढ़ाते बढ़ाते हैं। हैं, बराबर। जब सांसों की गति को बढ़ाते हैं तो क्या निकलता है? फास्ट सांस ले रहे हैं हम लोग। बच्चा भी फास्ट सांस लेता है तो बच्चा क्या होता है, यानी कोई बात दिल में रखता नहीं है। छोटा बच्चा जब होता है ना, 8 महीने का बच्चा, बाद में बच्चा जब इमोशंस में आता है ना, तो उसकी ब्रीदिंग जो है ना स्लो डाउन हो जाती है। हम सभी 15 से 20 सांस लेते हैं, बच्चे से डबल सांस लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना कभी थकते नहीं है। और फास्ट सांस होने से, लेने से, छोड़ने से कौन कर सकता है पता है आपको? इजिली, जो मन में कोई बात नहीं रखता है। दिमाग में कोई बात अगर पुरानी रखोगे ना, तो वर्तमान में जी नहीं पाओगे। उसके लिए बेस्ट है आपकी ब्रीदिंग फास्ट होनी चाहिए, वो होता है कपालभाति से। कपालभाति हम 60 स्ट्रोक्स पर मिनट में गति में लेते हैं। तो कपालभाति बेसिकली क्या करता है भस्त्रिका, ये हमारे अंत हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसको साफ करता है ये। और प्राण मन है, मन में अगर किसी प्रकार का द्वंद्व है, मन में किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति है, मन अगर मूंझा हुआ है, मन में पुरानी बातें हम विस्मृत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्राणायाम सही नहीं कर पाओगे। फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कपालभाति, भस्त्रिका। कपालभाति से डायफ्राम का मूवमेंट क्या बन जाता है, बोलो? कपालभाति मेक्स द डायफ्राम इनटू ए डैश। बोलो आगे। यस, कपालभाति चेंजेस डायफ्राम इनटू डैश। मतलब क्या, बोलो एनीबॉडी, कोई बताओ? हैवी ड्यूटी पंप। कपालभाति डायफ्राम को हैवी ड्यूटी पंप बनाता है। पंप जितना ज्यादा मजबूत होता है ना, उतना पानी के लेवल को ऊपर ले जाता है। अभी हम जब इस टावर्स में रहते हैं मुंबई में, तो हमारी टांकियां ऊपर ही होती है ना, फ्लोर पर। यहाँ पे 60, 80, 90 वाले की बिल्डिंग है। अभी हमारी बिल्डिंग 10 माले की, 10वें माले पे पंप को पानी चढ़ाना होता है, तो क्या क्या करना पड़ेगा? पंप पावरफुल चाहिए ना। अगर हम सांसों को लंबा और गहरा करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमारी रेस्पिरेटरी मसल, जो इस वक्त यूज नहीं करने के साथ, वी नेवर यूज द एब्डोमिनल मसल्स, तो क्या हो गई? कमजोर हो गई है। इसलिए मैंने क्या बताया, सबसे पहला लेसन हमने क्या बताया, आप जो है एब्डोमिनल ब्रीथिंग को पहले डेवलप करो। एब्डोमिनल ब्रीथिंग से क्या होगा? डायफ्राम का मूवमेंट आपका सहज होने लगेगा। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़। किसके आधार पर हो रहा है? हमारी ये मसल जो है डायफ्राम मूवमेंट हो रहा है, ऊपर नीचे, और सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। लेकिन इनका डायफ्राम वीक है, तो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं, जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी है, जो लोगों के साथ चल नहीं पाते हैं,
उनकी ब्रीदिंग हमेशा ही बहुत ज्यादा शैलो होती है। मैंने कल जिक्र किया था कि उस ब्रीदिंग का जहाँ पर हाइपर वेंटिलेशन होता है, राइट। तो इसीलिए सबसे पहला लेसन जो हमने सीखा है वो कौन सा है? वी हैव टू डेवलप द एब्डोमिनल ब्रीदिंग। आप अगर प्राणायाम की प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले आप पीठ के बल लेटकर एब्डोमिनल ब्रीदिंग 3 मिनट तक करो, सबसे पहले, क्योंकि सभी का डायफ्राम, हमको तो बहुत साल हो गए सब अभ्यास करते करते करते, मैं तो खड़े रखकर बैठकर, आज क्लास में भी मैंने किया तो देखा ना आपने देखा ना पूजा जी, खड़े रख के मैंने किया तो आप सभी लोगों ने भी खड़े रख प्राणायाम किया, पेट का मूवमेंट बहुत ही क्लियर आ रहा था। आप अगर नहीं होता है ना तो आप खड़े रख भी कर सकते हैं। सभी एक काम करो, खड़े हो जाओ, सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, और फिर है ना आप सांस को है ना ये भरते हुए पेट को फुलाओ स्टैंडिंग पोजीशन में। यस प्लीज एवरीबॉडी स्टैंड अप। भले हाथ नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, आप है ना यहाँ पर जो है हाथ नहीं रखेंगे तो भी चलता है। यहाँ पे आंखें बंद करो, पेट में सांस भरो, पेट को फुलाओ। यस प्लीज। बड़ी स्लोली ब्रीथ इन, पेट को बाहर करो और फिर धीरे धीरे पेट को अंदर जाने दो, वेरी स्लोली। बहुत ही उसका जो सीक्रेट है, स्लो ब्रीथ इन। यस सुधा, देखो आपका कितना क्लियर पेट नजर आ रहा है अभी। आई कैन सी योर टमी मूविंग इन ए ब्यूटीफुल वे, है ना सुधा? हो रहा है ना बराबर? सुधा हो रहा है ना बराबर? ये शिवानी, हो रहा था। लेकिन लेट के और अच्छा होगा। लेट के मैं देख नहीं पाता, लेकिन आप लेट के करोगे तो और भी अच्छा। बैठे हो सभी अपनी जगह पर। यस रजनी, आपका हुआ? हाँ जी। नमस्कार गुरुजी, मैंने कल रात को लेट के सोने वक्त किया और इतना अच्छा, मतलब पूरा बॉडी से इन्फ्लेमेशन निकल गया, सुबह कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हुआ और पेट क्लियर हुआ, बॉडी एक भी नहीं हुआ मॉर्निंग में। तो पूरा गैस्ट्रिक जो था ना, मुझे ये वाला प्राणायाम करने से बहुत देखो रिलीफ कल मिला। कल आपने पहली बार ज्वाइन किया है ना रजनी? आप दिल्ली से है ना, नहीं नहीं, विवेक विहार से, नहीं मैं है ना? कानपुर से हूँ। मैं कानपुर अच्छा से हूँ। कानपुर से हैं, तो यू हाँ आर जी, अटेंडिंग माय एंड मैं क्लासेस रेगुलरली? क्या मैंने अभी ये वाला सेशन पूरा किया है और कल रात को मैंने लेट के स्वयं किया और बहुत मुझे रिलीफ मिला। देखो सी द ब्यूटी। आज कौन सा दिन है हमारा? 6वां दिन है। 6 दिन के अंदर ही आपने सांस को बदली, तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई बीमारी आपके पास आ नहीं सकती। आई कैन चैलेंज यू। दुनिया का कोई भी चैलेंज हो, आपकी परिस्थिति हो, विघ्न हो, ऑब्स्टेकल हो, आप जितना ज्यादा स्थिर रहोगे ना, उतना ज्यादा परिस्थिति आपके सामने छोटी हो जाएगी। और इसके बहुत सारी सीक्रेट्स मैं आपको बताते चले जाऊंगा कि जिसने अपने सांसों को संयमित किया है ना, अपने जीवन को संयमित कर सकता है। यस रजनी जी, थैंक यू। यस, और कोई? शिवानी हुआ आपसे खड़े रखे? शिवानी जी यस प्लीज। हाँ, नहीं, बट लेट के होता है, मैंने सुबह किया था लेट के। हाँ तो लेट के, बस ठीक है, आप लेट के करो। ओके चले आगे। अब हम कहाँ जाएंगे? हिसिंग साउंड में। वी आर गोइंग फॉर द हिसिंग साउंड, राइट। हिसिंग साउंड में हम घर्षण का आवाज गले से करते हैं तो क्या होगा फर्क? आप क्या देखोगे? आपकी सांसें और भी ज्यादा धीमी जो है, सांसें बाहर जा रही हैं, और पूरा का पूरा जो है आपका डायफ्राम जो है ना ऊपर की ओर उठता है और फेफड़े ज्यादा सिकुड़ते हैं, तो आपका एक्सहेलेशन और लंबा हो जाएगा। व्हेन यू ब्रीथ आउट बाय कॉन्टैक्ट विद ग्लॉटिस ना, तो आपका और भी होगा। अभी है ना, चलो फिर से हम पेट की ब्रीदिंग कर रहे हैं। नाभि प्रतली को रखो, सांस को भरो धीरे धीरे बिना आवाज के, और फिर घर्षण का आवाज गले से करते हुए पेट को अंदर की तरफ ले जाओ। ब्रीदिंग के आधार पर स्टार्ट। 5 राउंड रिपीट करो सभी। ब्रीद आउट विद साउंड। इसमें आप ना लंबा कर सकते हैं, चैनल किया तो आप 10 से भी आगे जा सकते हैं बिना सॉरी। ब्रीद आउट विद साउंड करें सभी। 1 2 3 4 5 6 भी ले सकते हैं। ब्रीद इन और फिर 12 तक ब्रीद आउट कर सकते हैं। घर्षण का आवाज जब गले से होता है तो सांसें लंबी और गहरी होने लगती हैं और सांस होते हैं।
लंबी गहरी सांस कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू को कम करती है। यस, ब्रीथ आउट विथ साउंड, ब्रीथ आउट। यस बड़ी पहले से ज्यादा इसमें बेटर है कि पहले बेटर था वेरी जब हम ब्रीथ आउट विथ साउंड करते हैं? यस प्लीज बताइए। ये बेटर लगा। ये बेटर लग रहा है ना, इसमें ज्यादा लंबी और गहरी सांसें होंगी। यस सर। तो ब्रीथ आउट जो है एक्सहेलेशन ज्यादा होगा। तो एक्सहेलेशन साथ में अगर हम एक्सहेलेशन लंबा कर पाते हैं, मतलब बताओ मुझे कोई भी, क्या बताया मैंने? लॉन्गर एक्सहेलेशन, टॉक्सिन बाहर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, मतलब अनवांटेड थिंग्स, नेगेटिविटी। और मन के लेवल पे आओ, मन के लेवल पे आओ, इमोशनल मन के फीलिंग लेवल हो पे, जाती है। मन के लेवल पर क्या होता है? पहले हार्मोन्स, गुड मन के हार्मोन्स। लेवल पर जो है ना, लंबा एक्सहेलेशन, जब एक्सहेलेशन लंबा करते हैं ना हम, तो क्या होता है, हमारी नकारात्मकता, हमारी नेगेटिविटी कम होती है। डायरेक्ट रिलेशन है सांस का और मन का। पहले बॉडी का, बॉडी में क्या होता है बताओ मुझे? जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तब बॉडी में क्या होता है? यस प्लीज एनीबॉडी। बॉडी में क्या होता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो पैरासिम्पैथेटिक अराउजल वो एक्टिवेट होता है। हम अगर लगातार ही बाहर की दुनिया में रहते हैं, जहाँ दुख और धोखा है, जहाँ स्वार्थ है, मतलब की दुनिया है, लोगों की विकृत बुद्धि है ना, लेकिन उस दुनिया में रहते हुए भी हम अपना पार्ट अगर बेस्ट निभाना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बदलना होगा, राइट? स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। तो एक्सहेलेशन जब लंबा करते हैं, सांसें जब लंबी और गहरी लेते हैं, तो शरीर के लेवल पर ऑन द स्पॉट क्या होता है? बताइए मुझे, क्या होता है शरीर के लेवल पर? यस प्लीज। तुरंत ही हो जाता है, वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। व्हाट इज दैट? मन एकदम शांत हो जाता है और एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। हाँ, ब्रेन के लेवल पर बेटर फील होने लगता हमारा है। ब्रेन, बॉडी के लेवल पर ब्रेन है, मन उससे सूक्ष्म है। ब्रेन हमारा बॉडी का पार्ट है, ब्रेन यहाँ होता है। ब्रेन में मैसेज जाता है वेगस नर्व से कि सब कुछ ठीक चल रहा है, रिलैक्स हो जाओ। जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक अराउजल, रिलैक्सेशन मोड, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, प्राणायाम करते हैं, तो शरीर में एक मैसेज जाता है वेगस नर्व से ब्रेन की तरफ, और वहां से पैरासिम्पैथेटिक अराउजल एक्टिवेट होता है, जो आपको रिलैक्स करता है, जो आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, जो एड्रेनल, नॉरएड्रेनल, कार्टिसोल की मात्रा को कम करता है, और उसको कौन से मोड पे आ जाता है? हीलिंग मोड पर। अगर आप अपने आप को हीलिंग मोड पर ले आते हैं तो रिपेयरिंग होता है शरीर का। जो भी आपसी टूट फूट हुई है, वो अभी दवाइयों से थोड़ी बीमारियां ठीक होती हैं। आपको समझो, मुझे ब्लड प्रेशर है, मैं रोज गोलियां ले रहा हूँ। मुझे डायबिटीज है, मैं रोज गोलियां ले रहा हूँ, थोड़ी संभाल भी कर रहा हूँ खान पान में। मुझे क्या लगता है, अभी ब्लड प्रेशर मुझे नहीं है, मुझे डायबिटीज नहीं है, सब कुछ हो चुका। लोग बोलते हैं जिस दिन मरना हो ना, ब्लड प्रेशर की गोली खा के मरो, उस दिन भी गोली खा के मरो। क्योंकि गोली अगर नहीं खाओगे तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ के इट कैन गिव हार्ट अटैक, इट कैन गिव किडनी फेल्यूर, अरेस्ट हो सकते हैं लंग्स आपके, और आपका कोई भी बॉडी का पार्ट डैमेज हो सकता है। वेरी वाइटल ऑर्गन कौन से हैं? ब्रेन, किडनीज, हार्ट और लंग्स। ओके, शरीर के लेवल पर, मन के लेवल पर क्या होता है? मन के लेवल पर क्या होता है? हम मन के लेवल पर है ना बड़े हो जाते हैं, हम किसी को भी क्षमा कर सकते हैं।
हम किसी के साथ भी चल सकते हैं, अलमस्ट होकर चलना। कोई कितना भी आपके साथ अनयूजुअल कर रहा है, आप अच्छा ही करोगे। और तीसरा, भावनाओं के लेवल पर क्या होता है, भावनाओं के लेवल पर पहले आपको हर बात में गुस्सा आता था, ये ब्रीदिंग को डेवलप करोगे तब देखोगे ना कि आपका गुस्सा अब कम हो रहा है, धीरे 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 करके। जिस दिन आपने 21 दिन ये कोर्स पूरा किया है, रोज अभ्यास किया है, 5 हूँ कि इससे बदलाव मेरे अंदर भी आ रहे हैं, क्योंकि डीप प्रैक्टिस तो मैंने कभी किया ही नहीं है। मैं 45 मिनट करता हूँ, वो एडवांस लेवल की। ओके, now चलें भ्रामरी प्राणायाम में। भ्रामरी प्राणायाम जो है वो खास करके टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम दिल को खुश करने वाला, मन को खुश करने वाला प्राणायाम है और टेंशन रिलीज करने वाला प्राणायाम है, राइट। भ्रामरी प्राणायाम में नींद बहुत अच्छी आती है, याददाश्त शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, मेडिटेशन अच्छा लगता है। यहाँ से लेके गले से लेके यहाँ तक जो भी फैकल्टीज है ना हमारी, यहाँ पर थायराइड होता है, गले में कर्कशता होती है, खराश होती है, साइनोसाइटिस जिनको ज्यादा होता है, कानों में जिनको तकलीफ है, या फिर जिनको माइग्रेन है, हेडेक्स है, नींद बराबर नहीं आती, ये सारी एरिया जो है ना, जैसे डिप्रेशन है या एंजाइटी है, ये सारी एरिया भ्रामरी प्राणायाम से दूर होती है, राइट। अभी हम पेट की ब्रीदिंग लेंगे, लेकिन मूड कौन सा रहेगा, हम भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं पेट की ब्रीदिंग के साथ। रेडी, चलो नाभि पे हाथ रखो और 1 2 3 4 5 6 सूली लो। और फिर ना आप ना मन में काउंट करो और भ्रमर श्वान में करते हो, कितना आप कर पाते हैं ना, 1 2 3 4 5 या 6 तक लो। और भ्रमर में आप कितना निकाल पाते हैं, हाउ लॉन्गर एक्सलेशन रेचअप आप कर पाते हैं, मुझे बताओ। 5 राउंड लेंगे सभी, स्टार्ट, आइज क्लोज। ध्यान से देखो सभी, लेने के चक्कर में मत पड़ना। लेना 5 ही है या 6 लेना है, लेकिन छोड़ कितना सकते हैं, और 2 राउंड करके मुझे बताओ आप। लास्ट राउंड लो। रिलैक्स। कितने बार कर सके समझो, 5 ले रहे तो एक्सलेशन भ्रमर साउंड में कितने तक काउंट कर सके आप। यस शिवानी, पहले आप बताओ, शिवानी सिस्टर बोलो, हाउ लॉन्ग यू कुड डू एक्सलेशन फ्रॉम भ्रमर साउंड। 3 टाइम 15 5 लिया, 15 कर सके। यस पूजा जी, आप बताइए, और लॉन्ग यू कुड डू एक्सलेशन। 20 मतलब 4 काउंट्स। 5 लिया ना प्रिया? 5 प्रिया शर्मा बोलो आप। सर 3 टाइम्स एक्सलेशन हुआ। 3 टाइम्स हुआ, यस। मैंने कितने बार किया पता है आपको? मैंने 5 काउंट लिया और 30 काउंट छोड़ा, भ्रामरी, राइट। अब भ्रमर साउंड उन लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई, नाक बहना शुरू होता है, वायरल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन या पैरासाइट्स इफेक्ट हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर नजल बोन में है ना, भ्रमर साउंड में 15 गुना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होना मतलब एंटीवायरल है, वो उसका पोष करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। तो जो भी बार बार बीमार पड़ते हैं, जिनकी ये कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है, उनका इम्यून सिस्टम इज वेरी लो, तो आप ये प्राणायाम करोगे ना, जैसे थोड़ा भी आप सुबह को आपका नाक बह रहा है, सपोज सुबह उठे थोड़ा, कई बार क्या होता है नींद में सोते ना, पंखे की तेज हवा में हम सोते हैं कई बार, या फिर चादर उतर जाती है, एसी में सोते हैं,
सुबह को थोड़ा भी अगर आपको लगा ना कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल परमानेंटली चल रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल मतलब थोड़ा सा ये आपको ठंडी जब बॉडी में हो जाती है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल परमानेंटली चलती है, और कई बार हल्का सा पानी यहाँ से या नाक गीला रहता है लेफ्ट साइड में, आप तुरंत इस प्राणायाम को करो, तुरंत इस प्राणायाम को करो। आपके अंदर जो भी इरेगुलरिटी आई है बिफोर इट सेट्स इनटू दिस डिजीज ऑफ इन्फेक्शन निकल जाएगी। आया समझ में सभी को? यस प्लीज, चलें आगे। यस, चलें आगे। अब क्या करो आप, अब हम जा रहे हैं डीप ब्रीदिंग की तरफ। डीप ब्रीदिंग मतलब स्लो ब्रीदिंग। जब आप सांस को धीमा लेते हैं और सांस को धीमा छोड़ते हैं तो आपके सांस की गति कम होती है। जब सांस की गति कम होती है तो मन शांत होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, और जो बहुत ज्यादा थॉट्स हमारे मन में चलते हैं ना अननेसेसरीली, मन मूंझ जाता है, बहुत ज्यादा विचारों की गति जब होती है ना, मतलब सांस क्या है, बहुत तेज चल रही है। लेकिन योगा क्या कहता है कि वो योगी जो अपनी सांसों को स्थिर करता है प्राणायाम करके, वो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। अगर हम डायरेक्ट मन को कंट्रोल करने जाएं तो उसके लिए मेडिटेशन कर लगती है, लेकिन सतत अभ्यास चाहिए। कई बार हम ध्यान लगा ही नहीं पाते हैं, मेडिटेशन में जा ही नहीं पाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी ब्रीदिंग को पेट और छाती में अब क्या करना है, आपको सांस को बहुत धीमे से भरना है और महसूस करना है कि आपकी सांस जब स्लो ले रहे हैं ना, तो सांस पहले पेट में जाती है और फिर धीरे धीरे सांस ऊपर छाती की तरफ उठती है, राइट। फिर जब हम एक्सलेशन करेंगे तो आप देखो कि आपकी चेस्ट है ना पहले से थोड़ा लूज होगी और बाद में पेट आपका थोड़ा अंदर जाएगा। जब सांस भरोगे तो आप अगर स्लो ब्रीदिंग ले रहे हैं, मतलब कि ब्रीदिंग डीप हो रही है, मतलब कि ब्रीदिंग लंबी और गहरी हो रही है, उसी को हम योगिक ब्रीदिंग कहते हैं, राइट। तो 6 बार लेना है और 12 बार सांस को आपको बाहर छोड़ना है, दोनों के ऊपर जो है ना, ओके। यस, चले, रेडी। अब आप है ना यहाँ हाथ रखो, राइट हथेली छाती पे रखो और लेफ्ट हथेली पेट पे रखो। बहुत ही स्लो ब्रीदिंग लेना, 1 2 3। कितना तक ला सकते हैं आप, आपके पेट तक आता है फीलिंग, नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप उस फीलिंग को चेस्ट तक ले आते हैं, ऊपर तक, छाती तक। उसके बाद जब छोड़ोगे ना, सिर्फ आपको माइन्यूटली क्या चेक करना है, जब सांस भर रहे हैं तो पेट को क्या हो रहा है, छाती को क्या हो रहा है, मतलब वहां पर मूवमेंट्स कैसे हैं, और जब छोड़ रहे हैं स्लोली तो आपकी छाती में पहले फर्क पड़ेगा और फिर पेट में। रेडी, आईज क्लोज, सीधा होकर बैठो, बी स्ट्रेट, आईज क्लोज। अब आपको पेट को बाहर फुलाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ना धीमी सांस भरो। अगर आपकी सांसें धीमी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सांसें लंबी होगी और सांस आपकी चेस्ट में भी जाएगी। जितना सांस चेस्ट में जाए तो डायफ्राम मूवमेंट और ज्यादा होगा और आपके फेफड़ों में एक्सचेंज ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा। यस, कंटिन्यू। स्लो सांस भरो, पेट मूवमेंट नोट करो, फिर चेस्ट मूवमेंट नोट करो, बड़ी स्लोली ब्रीद आउट करो, और पहले चेस्ट में फर्क पड़ेगा आपको और फिर पेट में। जाने के समय, भरने के समय पहले पेट में, फिर चेस्ट में, और फिर बाद में एक्सलेशन के समय पहले चेस्ट में फिर पेट में। हर अगला राउंड पहले ज्यादा स्लो करते जाओ। सीक्रेट है डीप ब्रीदिंग का, योगिक ब्रीदिंग का, रिलैक्सेशन का, स्लो ब्रीदिंग। सांसें जब धीमी होती हैं तो सांसें ऑटोमेटिकली लंबी हो जाती हैं। एक्सलेशन बिल्कुल नहीं करना है, क्षमता के अनुसार करें सभी। अब काउंटिंग भी छोड़ दो, धीमी सांस लो, धीमी सांस छोड़ो, काउंटिंग भी छोड़ दो अभी, डोंट काउंट, जस्ट गो विद स्लो ब्रीद इन एंड गो आउट विद स्लो ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। यस, और 2 राउंड करो सभी। फॉरगेट द काउंट्स नाउ, ओनली स्लो ब्रीदिंग। धीमी सांस भरो, धीमी सांस छोड़ो। धीमी सांस भरोगे ना, आप देखोगे कि आप सांस को लंबा भर पाओगे। धीमी सांस छोड़ोगे तब लंबा सांस को बाहर छोड़ पाओगे। यस, रिलैक्स। ये बताइए मुझे क्या फील किया? यस रेनू, कुड यू फील समथिंग? हाँ सर, वही जैसे हम
सांस लिया तो चेस्ट पहले स्टमक पे गया, फिर चेस्ट पे, फिर स्टमक पे। जब सांस छोड़ा तो पहले चेस्ट रिलीफ हुई, फिर स्टमक हुआ। ब्यूटीफुल। अभी आपने सभी ने इतना तो देखा ना कि अगर हम सांस ले रहे हैं धीरे से तो हमारा पेट और छाती दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। Yes, अगर सांसें तेज चलती है ना, सिर्फ चेस्ट इन्वॉल्व होता है हमारा। हाँ, देखो अभी कभी stomach। स्टेज पे कोई भी बैठते हैं ना, अभी समझो मैं सीढ़ी चढ़ के आया 2 माला, स्टेज पे मुझे प्रोग्राम परफॉर्म करना है, मैं जैसे ही बैठा ना तो क्या होता है, देखो Chest। अब लुक एट माय चेस्ट, यार ऐसा ऐसा सांस चलता है। लेकिन अगर आप रोज इसका अभ्यास करोगे ना और आपका 21 दिन के बाद आपकी सांस जिस दिन पेट से चलना शुरू हो जाएगी ना, सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएगी, आपके चेहरे में चमक आने लगेगी, आपके सोच में फर्क पड़ने लगेगा। आप, मैंने क्या बताया, सांस को जब लेते हैं ना तो अपने आप से कनेक्ट होते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो किससे कनेक्ट होते हैं? फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड। देखिए दीपक चोपड़ा ने क्या कहा है, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू, द पर्पस ऑफ लाइफ, जिंदगी का लक्ष्य क्या है? द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने अंदर के देवत्व को प्राप्त करो। द मोर यू डू मेडिटेशन, द मोर यू डू इनटू साइलेंट स्टेट ऑफ माइंड, द मोर वी आर गेटिंग कनेक्ट विद सेल्फ, अपने आप से जुड़ते हैं, और फिर हमारे अंदर का जो देवत्व है, हमारे अंदर की जो प्यूरिटी है, हमारे अंदर की जो डिविनिटी है, वो ज्यादा निखरती चली जाती है। फिर हम दुनिया के साथ जब जुड़ते हैं ना, तब दुनिया में, जैसे बाबा ने हमको क्या बोला है कि बच्चे, हम अवतरित आत्माएं हैं, हम सिर्फ इस घर में किसके लिए आए हैं? अपने परिवार वालों की सेवा करने के लिए। हमको इनसे कुछ नहीं लेना है। बाबा ने आज बोला ना कि लेने में ही देना, सब लेने में ही देना, लेने, और बाबा ने क्या बोला है कि देने में ही लेना समाया हुआ है। जिस दिन आप अपनी काम वाली बाई, आपके घर के बाहर गोर के खड़े रहते हैं, लिफ्ट मैन है, जिन दिन आपने उनके साथ भी अच्छे से बातचीत करना शुरू किया ना, तो सच कहता हूँ जीवन गुले गुलजार हो जाएगा। और अगर आप नहीं कर पाए हैं आज तक, अपने साथ ही नहीं कनेक्ट हो पाते हैं ना, तो फिर सांसें बहुत शैलो होती चली जाती हैं। सांसें जब मंद होती हैं तो बीमार जल्दी पड़ते हैं, मन संकुचित हो जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति नैरो माइंडेड होता है ना, वो कभी ध्यानस्थ नहीं हो सकता। नैरो माइंडेड मतलब हर छोटी बात को, जैसे आज बाबा ने बोला है कि जैसे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। सेंसिटिविटी, हमारी बहन समझा रही थी कि सेंसिटिव नेचर होती है, सेंसिटिव नेचर मतलब सुई मुई का झाड़, कुछ भी बोला तो व्यक्ति क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सांसें जो हैं वो लंबी गहरी जैसी होती चली जाती हैं धीरे धीरे। कल जो है ना, हम शुरू करेंगे सांस के उस फेज को जहां पे हमारी सांस हमारे लिए शक्ति बन जाती है। वी आर एंटरिंग दैट फेज टुमारो, जिसको हम कुंभकाश कहते हैं। अभी हमने आज प्रैक्टिस करो इसकी, लेना और छोड़ना। कल है ना जो हम सेशन लेंगे मंडे के दिन, उसमें आप देखोगे कि आप अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली महसूस करोगे, आप अपने ज्यादा और भी संपन्न भरपूर महसूस करते चले जाओगे। क्योंकि ऑक्सीजन जितनी ज्यादा अंदर जाती है ना, अपने साथ क्या ले जाती है? प्राण को ले जाते हैं। प्राण मतलब क्या है? लिविंग फोर्स है, जिंदा दिली है वो। मेरे सामने परिस्थिति है लेकिन मैं स्थिर हूँ। सूर्य भैया बोलते हैं कि स्थिति से ही परिस्थिति को आप ओवरकम कर सकते हैं। स्थिति अगर जिसकी डामाडोल है तो वो परिस्थिति के सामने भारी पड़ जाती है। देखा ना, कल भी बहन कुछ कर ले मुर्गी, शायद परसों की या गुरुवार की मुर्गी निकला था कि परिस्थिति सूली से, कांटा से सूली बन जाएगी, और फिर रुई बन के आप उसको इजीली उड़ा सकते हैं परिस्थिति को, इतना हल्का होता चला जाता है। यस गुरुजी, हाँ यस, ओनली 1 मिनट। यस प्लीज। मतलब आप जो बता रहे हैं, मैं उस पे अपने आप को कंपेयर कर रही थी। मेरी ये नेचर ही है, मतलब जो बाई है, जो वॉचमैन है, जो रिक्शा भी है, हर एक को थैंक यू, कैसे हो आप, ठीक हैं, ऑलवेज विद अ वेरी डाउन टू अर्थ होके ही मैं मतलब पहले से ही करती हूँ। मतलब ये इट्स अ गुड नेचर, बट मेरी ब्रीदिंग तो वैसे ही है, पर मैं दिल से करती हूँ। देखो क्या है आपका नेचर है एप्रिसिएशन का, आपका नेचर है ग्रेटिट्यूड का, लेकिन आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, नाराज हैं, अशांत हैं, भयभीत हैं। तो मैं सब जानता हूँ कि लाइफ में क्या हुआ है, तो उसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग पूरी बिगड़ी हुई है। अब कोई भी चीज बिगड़ी, जितनी ज्यादा क्रोनिक होता है ना प्रॉब्लम, तो उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, राइट।
जी मैंने गुरु पहले ही बताया कि एक पत्थर को अगर हम तोड़ते हैं और हजारों स्ट्रोक से अगर वो पत्थर टूटता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले कुल्हाड़ी ने उस पत्थर को कमजोर नहीं किया है। हर आपकी ब्रेथ जो सही हो रही है ना, वो आपके गलत सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर रही है, काट रही है उसको। और यू कीप इट अप, धीरे धीरे धीरे। मैं है ना आपको इसी प्लेटफॉर्म पर ऐसा देखना चाहता हूँ ना, अ ड्रामेटिक चेंज। समझ रहे ना बहन जी? हाँ जी 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 धीरे धीरे आपको ना इसका अभ्यास करना होगा, क्योंकि बीमारी जितनी पुरानी होती है ना उतना ज्यादा उसको रिकवर में थोड़ा टाइम लगता है। समझ गए ना? क्रॉनिक आपको कफ रहता है, टाइम लगेगा। आपको हमेशा सर्दी रहती है, हमेशा छींकें आती हैं, तो मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत लो है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, कल से हम चल रहे हैं उस फेज पर जहां से आपके लिए प्राण शक्ति बन जाएगा। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट प्राण को होल्ड करोगे तो सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। हम कल से देखेंगे। लेकिन ये बात पक्की समझना कि अगर आप सतत अभ्यास करोगे और करने के साथ ही आप जैसे उसका अनुभव आता जाएगा ना, उसके फायदे नजर आते जाएंगे ना, तो आपकी रुचि, हम कहाँ जाते हैं हमेशा, आकर्षण कहाँ होता है? जहाँ फायदा मिलता है हमें। अब मॉल में क्यों जाते हैं हम लोग? दिवाली के दिन लोग लाइन लगा खड़े रहते मॉल में, डिस्काउंट्स वहाँ माल सस्ता मिलता है। मॉल में क्यों जाते हैं? डिस्काउंट्स और डिस्काउंट मिलता है डिस्काउंट्स वहां पर, है ना? क्यों जाते हैं? अट्रैक्शनों को पूरी लाइन लगा के भी हम लोग बिल पे करते हैं। दुकान तो बाहर भी है, किराने का स्टोर, वाई वी गो टू मॉल्स, ताकि वहां चीजें सस्ती मिलती हैं, फायदा होता है। तो जिस दिन आपने प्राणायाम के करने के फायदे को अनुभव करना शुरू किया ना, देखो बेटी होती है ना, बेटी माँ के पास, अभी एक 80 साल की मैंने देखा है, उसकी माँ 98 ईयर्स की। जब ये 80 साल की माँ के पास जाती, बोलती बलराम मेरे अंदर इतनी खुशी, इतनी इतनी मेरे अंदर तरावट आ जाती है ना, कि मेरी उस दिन ऐसा मुझे लगता है मैं 20 साल कम हो गई हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि माँ के पास जब बच्ची जाती है, बेटी जाती है, तो उसको मालूम है कि माँ मुझे अनकंडीशनल प्यार देगी, शी गिव मी द अनकंडीशनल लव, है ना? तो ये भी अभ्यास धीरे धीरे आप अगर करोगे तो। अभी कोई सवाल है तो पूछो मेरे को। यस प्लीज, एनी क्वेश्चन यू हैव? मुझे क्वेश्चन है, हाँ आज यस। क्या प्रैक्टिस करूँ मैं? देखो मैंने क्या बताया है आपको, दिन में प्रैक्टिस 3 बार करनी है, राइट? जब प्रैक्टिस करोगे तो समय 3 से 5 मिनट तक का दो। तो सबको मैं बता रहा हूँ कि पहले जैसे ही आप प्रैक्टिस करना चालू करो, लेट के करो। आपके पेट के एब्डोमेन ब्रीदिंग को डेवलप होने दो पहले, अब समझ पाओगे उसको। व्हाट इज एब्डोमेन ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग? मेन डायफ्रामेटिक मसल जितनी आपकी शक्तिशाली होगी ना, तो उतना ज्यादा आप आप इसको सांस को लंबा और गहरा कर सकते हैं। और जितना सांस को लंबा और गहरा करोगे उतने ज्यादा लंग्स आपके कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, एक्सपांड भी होंगे। और जैसे आपकी सांस की गति बदल जाएगी, ये रहस्य है सांसों का। आप इतने इतने अमेजिंग फायदे इसके आप देखते चले जाओगे ना, आपको लगेगा कि हमने आज तक क्यों ऐसी महत्वपूर्ण चीज को समझा नहीं है। हमारे योगियों ने समझा है उसको। हिमालय के पर्वत पे जाके साधना करते हैं बिना कपड़ों के, हार्डली दे कवर एनीथिंग ओवर देयर, फिर वहां कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर बाहर का जो ठंडक का जो माहौल है, उनके शरीर को अफेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? उनके नासिकाओं का इतना बैलेंस है ना इंटरनली, कि हमारे यहाँ थोड़ी सर्दी, बाहर सर्दी हो गई, बस बरसात आ गई तो हम बीमार पड़ जाते हैं या सर्दी लग जाती है। थोड़ी ज्यादा गर्मी आ गई, तो गर्मी तो वैसे ज्यादा शरीर में आती है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, थायराइड बढ़ जाता है, या तो फिर हमारा नेचर है। तो प्लीज ये सब इसका आप अभ्यास करते रहो, करते रहो। देयर विथ यू। आज तुम्हारा 6वां ही दिन है और 21 दिन को साथ में चलना है, धीरे धीरे करके। देखो आप आगे तभी बढ़ पाओगे जब आप रोज अभ्यास करोगे। मैं भी अगर अभ्यास करना छोड़ दिया मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ। इवन आई कैन फॉल सिक। मैं बोले योगा का मास्टर हूँ, 34 साल से इतना सारा मैं लोगों को सिखाया, मैं भी आसन नहीं करूँ तो, प्राणायाम नहीं करूँ तो क्या होगा? इवन आई कैन फॉल सिक, क्योंकि योगा प्रैक्टिकल साइंस है। मुझे टन थ्योरी पता है योग की, लेकिन मैं अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, इवन आई कैन फॉल सिक। प्रैक्टिस इज ए मस्ट इन दिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, जो डंबेल होता है ना, आदमी जब हेल्थ क्लब में जाता है तो पहले कम वजन का डंबेल लेके अपने बाइसेप मसल को तैयार करता है, धीरे 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 उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी अगर आप फंडामेंटल्स को समझोगे। तो मैं आपको सेक्शनल ब्रीदिंग, विभागीय प्राणायाम सिखाऊंगा, शरीर के किसी भी हिस्से में
कोई भी प्रॉब्लम आया आपको, आप पूरी की पूरी प्राण शक्ति को वहां भेज सकते हैं। एक स्थान पे समझो आपको यहाँ पर मार लगी है, यहाँ पर मार लगी है और बहुत ज्यादा रेडिश हो गया है और काला काला खून जम गया है यहाँ पर, तो मैं आपको फिर वो बताऊंगा प्राण कहाँ कैसे वहां ले जाना। ओनली एट द पर्टिकुलर प्लांट। नाभि के नीचे तकलीफ है, कैसे प्राण को ले जाना। यस, नाभि के नीचे कैसे प्राण को ले जाते हैं, चेस्ट में कैसे ले जाते हैं, स्पाइन में आपको अपर स्पाइन मतलब शोल्डर में, मिडिल बैक में, लोअर बैक में, अपर बैक में तकलीफ, कैसे प्राण को वहां ले जाना, वो भी मैं आपको सब आगे सिखाऊंगा। लेकिन फंडामेंटल क्या है, आप सही सांस लेना सीखो तो सही। प्रैक्टिस करें। उसके प्रयोग हम बाद में, कभी मेडिटेशन बिना किए कोई प्रयोग कर सकता है मेडिटेशन का? नो, यू हैव टू डू द मेडिटेशन, यू टू एक्यूमुलेट द पावर। हम योगा में क्या बोलते हैं कि सुबह को अपने लिए करो और शाम को सकाश दो। जैसे आज है ना, आज भी शाम को नमाज शाम योग है, इंटरनेशनल योग है, तो भगवान ने बताया कि आत्मिक स्वरूप में रख के पूरे पूरे जग को आप रोशनी दे रहे हैं। ऐसा महसूस करके आज जो हमको होमवर्क मिला है करने के लिए वो हम करेंगे। लेकिन कभी होता है वो सुबह को नहीं, शाम को इज अ टाइम व्हेन यू गिव इट टू अदर्स। और मॉर्निंग में मन को भी तो भरपूर करना है अपने आप को। मन मैला होता है, कपड़े मैले होते हैं, घर मैला हो जाता है, 2 बार दिन में झाड़ू लगाते हैं, एक बार झाड़ू लगा तो शाम तक पूरा मैला हो जाता है। वैसे मन भी तो मैला होता है ना। और लास्ट बात बता के मैं पूरा करूंगा, हमारे मन को और तन को जोड़ने वाला ये वो सेतु है जहां से इजीली मन तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, हमारा कनेक्शन मन का इंद्रियों के साथ है। मन को भगाकर कौन ले जाता है? कौन ले जाता है मन को भगाकर? हम ध्यान में बैठे, मन यहाँ वहाँ चले जाता है। कौन कौन भगा कर ले जाता है? बुद्धि। अगर कहीं पर भी लगाव है या टकराव है, दुनिया का एक भी व्यक्ति जिसके साथ आपका टकराव है ना, आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। अब ब्रश करोगे वही व्यक्ति याद आएगा, अब ध्यान में बैठो वही व्यक्ति याद आएगा। जहां पर लगा है दोतरे में पोतरे में, तब भी आपका ध्यान नहीं लगेगा। कोई बात हुई, किसी बहन को याद कर रहे हैं, किसी भाई को याद कर रहे हैं, सहारा सिर्फ एक को बनाओगे ना, तो वो टचिंग ऑटोमेटिकली आपके उस व्यक्ति को देगा, आपके घर वाले को, तो वो आपके साथ वो करेगा जो आप भगवान से चाहते हैं। डोंट एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू डू गुड टू यू, लुक टू द सुप्रीम अथॉरिटी। अब भगवान के सामने जितना अच्छा बनोगे ना, वो उसको किसी को भी टच करके आपको रिटर्न उसका देगा। ये कायनात का नियम है। इट्स यूनिवर्सल लॉ। जो जाता है वो आता है, जो देते हो पाते हो, जो बोते हो वही काटते हो। अगर हम दुखी हैं तो सुख के बीज बो, अगर हम बार बार गुस्सा करते हैं तो शांति में चले जाओ। बताया ना आपने, डॉट और नॉट और डॉट, और बाद में क्या बताया, डॉट को याद करोगे तो आगे बोलो क्या बोला आज मुरली में, कौन याद आ जाएगा? डॉट को याद करो, कौन याद आ जाएगा? यस बोलो प्रिया। बाबा याद आएगा, वो डॉट है ना, वो भी डॉट डॉट बाबा डॉट है, ये निराकार ना, ओमनी प्रेजेंट है वो। ठीक है, समझ आया ना? प्लीज प्रैक्टिस करो। थ्योरी कुछ काम की नहीं है, प्रैक्टिस करके और दिन में 3 बार, 3 से लेके 5 मिनट, मैं तो देखो 15-15 मिनट करता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा अनुभव करना है। अगर मैं सबसे ज्यादा अनुभव कर पाऊंगा ना, तो मैं इसके बाद जो किताब में डालने वाला हूँ, वीडियोज में डालने वाला हूँ, इट विल नॉट ओनली एड माई नॉलेज बट माई एक्सपीरियंस इनटू दैट। मैं वो जो लिखूंगा, जो वहां पे कुछ भी मुझे वीडियो दिखाने हैं, वहां पर मैं नहीं बोलूंगा, मेरा अनुभव बोलेगा। अनुभव अथॉरिटी होती है, and I want to become an authoritative person to write what I intend, not with your experience, with my own experience. ठीक है, चलो आप सभी छुट्टी के दिन आए और कुछ ना कुछ सीखा है, इसको कंटिन्यूटी रखने में आपने सहयोग दिया है। मेरी मिसेस अभी बोली अब तेरा मुझे, मैं 1 बजे खाना खाता हूँ, खाना लग गया था, मैंने कहा मेरा क्लास है, उसने कहा खाना खा के जाओ, मैं नहीं खा सकता, मुझे प्राणायाम कराना है। तो बोली अभी 2 घंटा आपका गया पूरा, 2 घंटा नहीं, 1 घंटे का क्लास है, तो अभी 2 पूरा बज रहा है, मैं 1 घंटे में जाके बताऊंगा। सी आई एम ए कमिटेड मैन, आई हैव फिनिश्ड एट 2 o'clock. ओके, ऑल द बेस्ट, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं। कल से हम जो चालू कर रहे हैं ना, कल से हम प्राणायाम का वो फेज चालू कर रहे हैं जिसमें सारी शक्ति समाई है। अभी तक हमने सिर्फ सांस को लेना और छोड़ना सीखे, लेकिन हाउ टू कन्वर्ट दैट ब्रेथ इनटू पावर, वो हम कल से सीखेंगे। ओके, किसी को पूछना है? थैंक यू।